श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद्दासबोध दशक 14वा समास 9वा शाश्वत निरूपण। श्रीराम पिंडाचे पाहिले कौतुक, शोधिला आत्मानात्मविवेक। पिंड अनात्मा आत्मा एक सकळ करता। आत्मानात्मविवेक पिंडी, सारासार विचार ब्रह्मांडी। विवर विवरो हे गोडी घेतली पाहिजे। असार म्हणजे नाशिवंत, सार म्हणजे ते शाश्वत। जयास होईल कल्पांत ते सार नव्हे। दृश्यास दिसते दृश्य, मनास भासतो भास। दृश्य भासातीत अविनाश परब्रह्म ते। पाहो जाता दुरीच्या दुरी, परब्रह्म सभाये अंतरी। अंतची नाही अनंत सरी कोणास द्यावी। चंचलते स्थिरावेना, निश्चलते कदापि चळेना। आभाळ येते जाते गगना, चळन नाही। पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज दक्षिण पीठाधीश्वर के पावन चरण कमलों को वंदन करते हुए तथा साथ ही उन्हीं से आज्ञा लेते हुए सार्थ श्रीमद् दासबोध के दशक 14वां समास 9वां शाश्वत निरूपण इस विषय पर आज आपको मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। पिछले सप्ताह का विषय था अखंड ध्यान। अखंड ध्यान इस शब्द का शाब्दिक अर्थ हमने पहले देखा और बाद में हमने देखा कि उसका वास्तविक अर्थ क्या है। ईश्वर का सतत ध्यान करना, आपकी प्रत्येक कृति में, प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक विचार में ईश्वर को साक्षी रखना, इसका नाम अखंड ध्यान है, जो हमने देखा। आज का विषय है शाश्वत निरूपण। शाश्वत शब्द सुनते से ही हमें लगता है कि वह वस्तु जिसका नाश नहीं हो सकता, जो कि अनंत समय से थी और आने वाले अनंत समय तक रहेगी, वह शाश्वत है, वह स्थिर है, वह नित्य है, वह सूक्ष्म है। हमारे देह में, हमने पूर्व के समासों में सुना है कि हमारे देह में एक आत्मा बसती है जो कि नित्य है, शाश्वत है। इस ब्रह्मांड में एक आत्मा बसती है जिसे विश्वात्मा कहते हैं, जिसे परमेश्वर कहते हैं, वह भी नित्य है। वही विश्वात्मा हमारे भीतर प्रवेश करती है तो उसे जीवात्मा कहते हैं।
और जब ये जीवात्मा विश्व में प्रवेश करती है तो उसे विश्वात्मा कहते हैं। यह आत्मा का आत्मा से संबंध है जो कि शाश्वत है, जिसे कोई नहीं मिटा सकता। जैसे कि गुरु और शिष्य का संबंध, ये दो आत्माओं का संबंध होता है, शरीरों का नहीं। दूरी चाहे कितनी भी रहे, परंतु आत्माएं सदैव एक ही रहती है। इस जीवात्मा और शिवात्मा का सदैव ही मिलन होता है। समर्थ कहते हैं कि हमें पिंड तथा ब्रह्मांड को जानना चाहिए। अभी जो हमने पंक्तियाँ सुनी प्रारंभ में, उसमें समर्थ कहते हैं कि पहले हम पिंड को जानते हैं। पिंड को कैसे जाने, तो समर्थ कहते हैं आत्मा ना आत्मा विवेक वह माध्यम है जिसके द्वारा हम पिंड को जान सकते हैं। यह शरीर, यह देह, ये नश्वर है, केवल वह एक आत्मा ही सत्य है। इस संसार में अनेकों देहधारी प्राणी रहते हैं। यदि हम प्रत्येक प्राणी को देखें तो यह बात हमारे समझ में आएगी कि बुद्धि तो हर एक प्राणी में होती है। तभी तो शेर को आता हुआ देखकर हिरण अपने प्राण बचाने के लिए भागता है। प्रत्येक प्राणी एक विशिष्ट प्रकार का भोजन ग्रहण करता है। बुद्धि तो मनुष्य में भी होती है। तो फिर वो क्या तत्व है जिसके कारण मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ होता है? तो समर्थ कहते हैं कि वह तत्व है विवेक। इस विवेक के कारण मनुष्य सार असार, नित्य अनित्य, शाश्वत अशाश्वत आदि बातों का अंतर कर पाता है। देह दृश्य जड़ एवं अनित्य है, यह जान पाता है, जबकि आत्मा अदृश्य सूक्ष्म एवं नित्य है, यह जान पाता है। इस देह की नश्वरता को समझना और उस आत्मा की शाश्वतता को जानना ही आत्मा न आत्म विवेक कहलाता है। पिंड को जानने के बाद समर्थ कहता है कि अब हमें ब्रह्मांड को जानना चाहिए। कैसे? तो समर्थ कहते हैं सारा सार विचार। सार क्या है और असार क्या है, इसे जानना चाहिए। हम इस विश्व में अनेकों प्राणियों को देखते हैं, अनेकों प्राणी मरते हैं, वस्तुएं टूटती हैं, केवल वह एक आत्मा ही नित्य है। उस आत्मा को छोड़कर विश्व की सारी चीज़ें अनात्मा है। अनात्मा नश्वर एवं जड़ होता है, जबकि आत्मा नित्य होती है। तो साधक ने इस नश्वर जगत की बाहरी बातों से अपना सारा ध्यान हटाकर अपना सारा ध्यान खुद के भीतर लगाना चाहिए। उस ईश्वर की सत्यता को जानना और इस ब्रह्मांड की नश्वरता को समझना ही सारा सार विचार कहलाता है। जब साधक को आत्मा न आत्म विवेक के द्वारा इस पिंड की नश्वरता एवं सारा सार विचार के द्वारा इस ब्रह्मांड की नश्वरता समझ में आती है, तो इन्हीं दो माध्यमों से साधक को यह बात भी समझ में आती है कि केवल वह एक परमपिता परमात्मा ही सत्य है, शाश्वत है, नित्य है। जब सारी शंकाओं का, द्वंद्व का, भ्रम का, द्वैत का नाश हो जाता है, तभी परब्रह्म का ज्ञान होता है, शाश्वत की प्राप्ति होती है। उस परब्रह्म के विषय में पूर्व के समासों में हम बहुत कुछ सुन चुके हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि उस परब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का थोड़ा सा शाब्दिक ज्ञान हमें हो चुका है। समर्थ रामदास जी कहते हैं कि उस ईश्वर को जानने के लिए कैसे जाना जाए उस शाश्वत को, तो समर्थ रामदास जी कहते हैं कि देह अंतरात्मा सगुण, सगुण पाविजे निर्गुण। अर्थात आप में बसने वाली जो आत्मा है, जीवात्मा है, वह सगुण है और वही सगुण आत्मा सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है। उस खुद में बसने वाले ईश्वर को, शाश्वत तत्व को हमें जानना चाहिए। बहुत बार लोग उस ईश्वर को जानने के लिए हिमालय जाते हैं, तपस्या करते हैं, वर्षों का समय देते हैं, परंतु उसे नहीं ढूंढ पाते। मुझे इतिहास की यदि बात करूं तो याद आता है चांगदेव जी महाराज, जिन्होंने 1400 साल तपस्या की, परंतु फिर भी आत्मज्ञान नहीं हुआ। और वहाँ एक तरफ आज मैं यहाँ कलयुग में यदि देखूं तो हमारे सदगुरु जगत गुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज अपने गुरु समर्थ सदगुरु काट सिद्धेश्वर महाराज जी से दीक्षा लेने की मात्र 3 महीने की अल्पावधि में इन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। आखिर कैसे? विचार का विषय है। आज सत्संग में हम इतने लोग बैठे हैं, खुद से प्रश्न कीजिए कि हम स्वामी जी से कितने समय से जुड़े हैं। यदि 3 महीने में
कि अल्पावधि में यदि ये आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उस शाश्वत ईश्वर को जान सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। आगे समर्थ कहते हैं कि अंतरात्मा जो होती है वह सगुण होती है तथा वही सर्वशक्तिमान होती है। हम लोगों को सर्वप्रथम सगुण शब्द को समझना चाहिए। सगुण से हम लोग समझते हैं कि जिसका देह है, जिसे हम देख सकते हैं, वह सगुण है, और जिसका देह नहीं है, जिसे हम नहीं देख सकते, वह निर्गुण है। समर्थ यहाँ पर शाश्वत निरूपण इस समास के माध्यम से सगुण निर्गुण के भेद को समझाने का हमें प्रयत्न कर रहे हैं। तो सगुण शब्द के दो अर्थ होते हैं। पूर्व के समासों में हमने सुना है महाशारदा, जो कि माँ शारदा से भिन्न है, परब्रह्म, जो कि चतुर्मुख ब्रह्मा से भिन्न है, महागणपति, जो कि गजमुख गणेश से भिन्न है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, पूजेहु शंभु भवानी, अर्थात जब शंकर पार्वती का विवाह विधियों का प्रारंभ हुआ तो वह महागणपति की पूजा से हुआ, जबकि हम लोग जानते हैं कि गजमुख गणेश ये शंकर पार्वती के पुत्र हैं। तो शंकर पार्वती के विवाह विधियों का प्रारंभ किस गणेश की पूजा से हुआ? यहाँ पे यह प्रश्न है, शंका मन में उत्पन्न होती है। इसका उत्तर ही यही है कि यहाँ पर जिस गणेश की पूजा की गई है वह निराकार ओंकार गणेश है, पर ब्रह्म स्वरूप है। सगुण शब्द को जानना चाहिए, जिसके दो अर्थ हैं। सगुण का पहला अर्थ है रज तम सत्व, इन तीन तत्वों से निर्मित पदार्थ, तथा सगुण का दूसरा अर्थ है, सगुण के दूसरे अर्थ को जानते हुए समर्थ कहते हैं कि सगुण के अर्थ को तो जानना आवश्यक है, परंतु उसका प्रात्यक्षिक लेना भी आवश्यक है। तो दूसरे अर्थ को बताते हुए समर्थ कहते हैं कि वह पदार्थ जो कि गुणों को धारण करता है, जो गुणधारी है, उसे सगुण कहेंगे। गुणों का आश्रय, गुणों का आश्रय अर्थात जड़ पदार्थ, जैसे कि हमारा देह। परंतु यह बात यहाँ याद रखनी चाहिए कि जब वह निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म का रूप धारण करता है तो वह उन 33 कोटि देवताओं से भिन्न होता है, जिनका निर्माण निर्गुण ब्रह्म ने सृष्टि संचालन के लिए किया था। हम जब भी सगुण निर्गुण इस विषय पर आते हैं तो हमारे ध्यान में एक ही कल्पना आती है, सगुण अर्थात जिसका देह है, जिसे मैं देख सकता हूँ, और निर्गुण जो मुझे नहीं दिखता है, जिसका मुझे ज्ञान नहीं है। जबकि वास्तव मन में यह प्रश्न निर्माण होता है, तुझ सगुण मणों की निर्गुण रे, जबकि वास्तव में सगुण और निर्गुण का देह से कोई संबंध ही नहीं है। जो गुणों को धारण करता है वह सगुण है, और जो गुणों को धारण नहीं करता, जो गुण रहित है, वह निर्गुण है। इसीलिए तो आगे कहा गया है, तुझ सगुण मणों की निर्गुण रे, सगुण निर्गुण एकु गोविंदु रे, अर्थात सगुण और निर्गुण यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पिछले सप्ताह हमने सुना था, हमारे जगतगुरु श्री ने उनका अभंग बताया था, देहा च व्यवहार चालती अलिप्त, सर्वकाळ आहे मज गण्या साक्षी भूत। एक दृष्टांत के माध्यम से इन दोनों विषयों को आपको समझाना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि प्रभु राम को लंका जाने के लिए उन्होंने समुद्र पर पुल बनाया था। उसके निर्माण के पूर्व जब पत्थर तरंग नहीं रहते, समुद्र मार्ग नहीं दे रहा था, उस समय प्रभु राम ने एक शिवलिंग की स्थापना की थी और 3 दिन तक उसकी अखंड पूजा की थी, जिसके बाद की कथा हमें पता है। जब 3 दिन के पश्चात प्रभु राम के मन में विचार आया कि इस शिवलिंग की एक विधिवत स्थापना की जानी चाहिए, तो प्रभु राम ने संपूर्ण ब्रह्मांड में खोजा कि वह उत्तम व्यक्ति कौन है जो कि इस शिवलिंग की, रामेश्वर शिवलिंग जो आज जिसे हम पूछते हैं, उसकी स्थापना कौन करे। सभी दूर से प्रभु राम को एक ही नाम मिला, और वो नाम था लंकाधिपति रावण का। प्रभु राम ने निमंत्रण पहुंचाया कि आप यजमानी कीजिए और इस शिवलिंग की स्थापना कीजिए। रावण ने वह निमंत्रण स्वीकार किया। उस समय लक्ष्मण जी के मन में बात बहुत खटकी। उन्होंने प्रभु राम से कहा, प्रभु, जो आपकी भार्या को अपहरण करके ले गया, आप शिवलिंग की स्थापना के लिए उसे इतना सम्मान देंगे? प्रभु राम ने तब उत्तर नहीं दिया। नौका में बैठकर उस तीर से इस तीर पर लंकाधिपति और उनके छोटे भाई विभीषण आए। सारी बात विधियां प्रारंभ हुई। जैसा हम जानते हैं कि किसी भी पूजा के पूर्व जो
पूजा करवाता है, अर्थात ब्राह्मण यजमान उसको तिलक करता है। रावण ने निर्देश दिया कि यजमान ब्राह्मण को तिलक करें। जैसे ही प्रभु राम ने तिलक किया, ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, विजयी भव। यह सब देखकर अब लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। उन्होंने विधियां बीच में रुकाई, राम जी से प्रश्न किया, हे प्रभु, अब यह असहनीय हो गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। तब प्रभु राम ने उन्हें समझाया कि लक्ष्मण, तुम सगुण और निर्गुण के भेद को नहीं जान पाए। तुम सगुण रूप में मुझे देखते हो, सगुण रूप में तुम्हें यह शरीर राम दिखता है। तुम्हारे लिए राम केवल यह शरीर है और दूसरा शरीर वह रावण का है। तुम सगुण में फंसे हो, जबकि मैं निर्गुण को देखता हूँ। मुझ में वह ईश्वर है, रावण में भी वह ईश्वर है। मैं निर्गुण को देखता हूँ। भले से उसने मेरी पत्नी का अपहरण किया हो, परंतु उसे ज्ञान है। उसने यह किया, यह कृत्य किया, परंतु वो माया के कारण किया। यह सब दृश्य विश्व का खेल है। मैं उस अदृश्य को देखता हूँ। उसी अदृश्य को देखने के कारण मैं शांत चित्त से, प्रभु की जैसी आज्ञा हुई है, मैं यह कार्य रावण के हाथों करा रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य कि जो आत्मज्ञानी पुरुष रहता है वह सगुण निर्गुण के भेद को जानता है। इसीलिए तो जगत गुरु श्री ने कहा है कि देहाचे व्यवहार चालत अलिप्त, अर्थात उस समय भी वही हुआ था कि प्रभु राम ने यही सोचा कि ये देह का व्यवहार है, देह का कर्म है। चाहे रावण ने कुछ भी किया हो, परंतु देह का कर्म है, ये करना ही चाहिए। आगे समर्थ रामदास जी कहते हैं कि ईश्वर को जानने के लिए ज्ञान अत्यंत ही आवश्यक है। समर्थ रामदास जी कहते हैं कि यहाँ पर समर्थ रामदास जी 4 प्रकारों की चर्चा करते हैं: ज्ञान, अज्ञान, विपरीत ज्ञान तथा विज्ञान। अब पहले इन चारों का हमारे प्रापंचिक परिप्रेक्ष्य में क्या अर्थ है, हम वो जान लेते हैं। एक विज्ञान के ही उदाहरण से आपको बताना चाहूँगा कि दिन और रात कैसे होते हैं, इस बात का ज्ञान न होना यह अज्ञान कहलाएगा। जबकि पृथ्वी स्थिर है, जैसा कि पाश्चात्य दर्शन शास्त्र में कहा गया है कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके चारों ओर परिक्रमा करता है, जिस कारण दिन रात होते हैं, यह हुआ विपरीत ज्ञान। जबकि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसके चारों ओर परिक्रमा करती है और उसी के साथ अपने अक्ष पर भी घूमती है, जिसके कारण दिन रात होता है। यह बात जानना ज्ञान हुआ। और यह बात जिस माध्यम से हमें पता चली उसे हम विज्ञान कहेंगे। विज्ञान का अर्थ हम लोग केवल मशीनों के निर्माण, मशीनों को सुधारना, मशीनों के विकास, आज के 21वीं सदी में तो हम लोग सब कुछ मशीनों पर ही करते हैं, हर कार्य हमारा मशीन के द्वारा होता है। तो हम विज्ञान शब्द को संकीर्ण कर रहे हैं, केवल उस एक मशीन तक हम उसे ले जा रहे हैं। परंतु जब समर्थ कहते हैं कि निर्गुण ज्ञाने विज्ञान होती, तो यहाँ पर समर्थ रामदास जी विज्ञान का जिस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं उसे जानना आवश्यक है। विज्ञान शब्द को समर्थ कहते हैं कि विज्ञान या अध्यात्म में सबसे ऊंची अवस्था है, ज्ञान से ऊंची अवस्था समर्थ इसे कहते हैं। क्योंकि समर्थ ने शुरू में ही कहा था, ये का ज्ञान, ये का अज्ञान, ये का जाना वे विपरीत ज्ञान, हे त्रिपुटी होते क्षीण तेची विज्ञान। तो समर्थ रामदास जी को यहाँ पर विज्ञान का जो अर्थ चाहिए वो अब हम समझने का प्रयत्न करते हैं। आध्यात्म में 2 अवस्थाएं रहती हैं उच्च कोटि की, एक है तुर्यावस्था और एक है उन्मनी। तुर्यावस्था में साधक को यह ज्ञान होता है कि मैं ब्रह्म हूँ, वृत्ति वहाँ पर उपस्थित होती है। पूर्व के एक समास चंचल नदी में हमने सुना था कि जब साधक उस महामाया रूपी नदी के विपरीत दिशा में जाना प्रारंभ करता है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वह उसके उद्गम स्थल पर पहुँचता है, जहाँ पर उसे मैं ब्रह्म हूँ इसका ज्ञान होता है। इसे कहेंगे तुर्यावस्था। परंतु जब साधक उस नदी के उद्गम स्थल को पार करके दूसरी तरफ जाता है तो वहाँ पे उसे मैं ब्रह्म हूँ इसका भी अनुभव नहीं होता, उसे कहते हैं उन्मनी अवस्था। वृत्ति वहाँ पर समाप्त होती है, समर्थों से वृत्ति शून्य योगेश्वर कहते हैं। यह वह स्थिति है जिसे समर्थ विज्ञान कहते हैं। जब साधक उस निर्गुण निराकार ओंकार परब्रह्म से एक रूप हो जाता है, उस शाश्वत तत्व से एक रूप होकर खुद भी शाश्वत हो जाता है, तो समर्थ उसे विज्ञान कहते हैं, जिसे सामान्य भाषा में हम लोग आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म ज्ञान कहते हैं।
समर्थ उसे यहाँ पर विज्ञान कहते हैं। मन में प्रश्न निर्माण होता है कि आखिरकार वह साधारण शब्द जिसे कि हम ज्ञान कहते हैं या फिर आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, उसे समर्थ यहाँ पर विज्ञान क्यों कहते हैं, विज्ञान शब्द का प्रयोग क्यों किया, यहाँ पर बात समझने वाली है। आगे की पंक्ति में समर्थ कहते हैं कि हे त्रिपुटी होते क्षीण तेची विज्ञान। समर्थ कहते हैं कि जब ज्ञान, अज्ञान और विपरीत ज्ञान ये तीनों का नाश हो जाता है, उसके बाद ही विज्ञान का प्रादुर्भाव संभव है। जबकि पूर्व के समासों में हमने सुना है कि ज्ञान ही वह एक माध्यम है जो ईश्वर की प्राप्ति कराएगा। ज्ञान को बहुत महत्व दिया गया है। तो समर्थ यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञान यह ईश्वर प्राप्ति का साधन मात्र है, साध्य तो वह विज्ञान ही है। पूर्व के समासों में हमने सुना है कि रज तम सत्व यह 3 गुण हैं। साधक को प्रारंभ से ही आध्यात्म में यह सिखाया जाता है कि रज और तम को छोड़ना है, गुणों का त्याग करना है। परंतु जब साधक ऐसा करता है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वह सत्वगुण ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधा बनता है। साधक को वह सत्व गुण भी छोड़ना पड़ता है। वही कुछ स्थिति यहाँ पर है। और उनको निर्लेप होना पड़ता है। जब साधक निर्लेप हो जाएगा, यानी उनको विज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तब भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पिछले सत्संग में हमने ये सुना है, इन्होंने जो अभी बताया है, हमारे मुंडे ने जो बताया है वो आपके समझ में आया है, तो भी हम बिल्कुल सोपा करवा के बताने का प्रयास करेंगे। टाइम बहुत कम है। कि देखिए, पिछले सत्संग में हमने ये सीखे कि काम धंधा छोड़ने की आवश्यकता नहीं। हमारे प्रपंच में रत होकर हम परमार्थ कर सकते हैं, लेकिन परमार्थ होने के लिए प्रभु का अखंड ध्यान आवश्यक है। प्रभु का अखंड ध्यान जब हमारे मन में लग जाएगा, तब हम सगुण निर्गुण के मार्ग में फंस जाएंगे। भगवान सगुण है या निर्गुण है, अशाश्वत है या शाश्वत है, ये फैसला करना आवश्यक है। अभी हमारे मुंडे ने बताया कि सब प्राणियों को बुद्धि है, तो भी इंसान उससे श्रेष्ठ क्यों। तो प्रवचन में उन्होंने इसका जवाब भी दिया कि इंसान के पास विवेक नाम की शक्ति है। समर्थ रामदास स्वामी जी को यही बताने का है कि आप क्या करो, भगवान का अखंड ध्यान करो, काम धंधा करते आप भगवान से संधान रखो। ज्ञानेश्वर महाराज जी की पंक्ति है, माझेनी अनुसंधान विन स्नान संध्या जप होम ध्यान ते सर्वई अधर्म जान मद भजन ते नेमे। इसका अर्थ ऐसा है कि आप जप करने के लिए बैठो, अनुष्ठान करो, पारायण करो, ध्यान करो, लेकिन उसमें आपका मन नहीं लग रहा है। आपको मेरा संधान यानी हमारा ध्यान आपके मन में बैठा नहीं है, तो ये सब करवा के व्यर्थ है। और ये संधान करने के लिए जरूरत नहीं माला पढ़ने की, गिनने की, किताब पढ़ने की, भजन गाने की, आप सहज कर सकते हैं। लेकिन उनका यानी भगवान का यानी सद्गुरु का अखंडित ध्यास लगना चाहिए। उनको बोला है ध्यान। ये ध्यान लग गया कि हम सगुण निर्गुण के फैसले में अटक जाएंगे। इसलिए अज्ञान, ज्ञान, विपरीत ज्ञान, ये तीनों खत्म होना चाहिए। ये जब तीनों खत्म हो जाएगा तब हमें विशेष ज्ञान यानी विज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कोई लोगों को लगता है कि नहीं शिव जी बड़ा है, कोई लोगों को लगता है नहीं गणेश जी बड़ा है, किसी को लगता है राम जी बड़ा है, किसी को देवी माँ बड़ी लगती है, और यह जंजाल में हम फंस गए। समर्थ रामदास स्वामी को कहने का है कि ये सब सगुण जो है उनको भूलना चाहिए।
और ये सब में जो छुपा हुआ है, जो चेतना, जो प्रेरणा छुपी हुई है, वो ही परमात्मा है। और परमात्मा ने ही ये सब अलग अलग अवतार लिए हैं भक्तों के कल्याण के लिए, भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए। अलग अलग फॉर्म में भगवान ही आ गए हैं, जो भगवान को हम परमात्मा बोलते हैं। ये अलग अलग रूप में मत फंसिए, आप निर्गुण के तरफ जाइए तो आपके समझ में आ जाएगा पूरे चराचर में परमात्मा ही फैला हुआ है। ऐसी कौन सी जगह नहीं है कि उसमें परमात्मा नहीं। आप देखिए, मेरे तरफ आपने देखा तो आपके ध्यान में आ जाएगा, कोई भी आदमी छोटा हो या बड़ा हो, किसी ने भी हमें नमस्कार किया कि हम आशीर्वाद नहीं देते, उन्होंने नमस्कार किया कि हम भी नमस्कार करते हैं उनको। क्यों? कि हमें मालूम है कि इनके शरीर में जो चेतना है, जो प्रेरणा है, जिसके वजह से ये शरीर चलता है, वो मेरा ही रूप है, वो हम ही है। जैसे हमारे शरीर में है, इसलिए ये शरीर को कीमत आ गई है, ये शरीर का महत्व बढ़ गया है, इसी कारण लोग ये शरीर को नमस्कार करते, वंदन करते। वैसे आपके भी शरीर में वही है, फर्क इतना ही दोनों में है, हमें वो मालूम हो गया, आप भूल गए। इसी कारण भगवान ने हमारे माध्यम से वापिस आपको समझाने का प्रयास किया है कि बेटा, तुझा आहे तुझ पाशी परी वेडा जागा चुकलाशी, कि आपका भगवान आप ही है। भगवान ढूंढने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप खुद भगवान है। लेकिन ये भगवान हमें क्यों समझता नहीं है? हमें अलग अलग प्रकार का ज्ञान है, हमारे पास अज्ञान है अध्यात्म के बारे में, भगवान के बारे में ज्ञान भी है। भगवान निर्गुण रहता है, जिनको हम परमात्मा बोलते हैं वो निर्गुण है, ऐसा ज्ञान भी है। विपरीत भी ज्ञान है कि नहीं नहीं, सबसे में बड़ा विष्णु ही है। कोई लोगों को विपरीत ज्ञान हुआ है कि नहीं, रुद्र ही बड़ा है, ये विपरीत ज्ञान है। ये तीनों का नाश जब हो जाएगा तब हमें विज्ञान हमारे में निर्माण हो जाएगा, और आपको मालूम हो जाएगा कि पूरे चराचर में, जैसे हमें मालूम है कि जो गजानन महाराज जी को हम परमात्मा बोलते हैं, वो एक रूपक है गजानन महाराज। हमें पूरे समझ में आया है कि हर चीज में, हर कण में एक ही प्रेरणा है, जिनका नाम परमात्मा। ये जब हमें ज्ञान हो जाएगा तब हमें संधान लगने में दिक्कत नहीं आएगी। इसी कारण विवेक जागृत करो। ये समाज से हमने क्या सीखना चाहिए? हमारे में जो विवेक नाम की शक्ति है वो जागृत करना चाहिए, और पूरे चराचर में वो ही है। अलग 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 फॉर्म लेकर वो आ गए हैं, लेकिन अंतिम सत्य यह है कि वो ही है, जो चेतना है, जो प्रेरणा है, जो शक्ति है, वो उनका ही रूप है। ऐसे जब हमें पूरा ज्ञान हो जाएगा, निसंशय ज्ञान हो जाएगा, तब समझिए कि हमारे में उनके बारे में विज्ञान डेवलप हो गया। ये समर्थ रामदास स्वामी जी को सिखाने का है, और उसके लिए संसार का त्याग करने की आवश्यकता नहीं। संसार प्रपंच में रहकर ये सीख सकते हैं, लेकिन ये सीखने के लिए स्कूल में आना चाहिए, और वो स्कूल है सत्संग। इसी कारण हर हफ्ते में वो क्लास नहीं चुकना चाहिए। इसका प्रयत्न करो, इसकी कोशिश करो, बस जिंदगी का कल्याण हो जाएगा। श्री गुरुदेव। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।